बच्चों में विक्की श्याम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं करंट की। तो आज के 3-4 क्वेश्चन लिखेंगे और बाकी सब पीछे क्वेश्चन लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लिखोगे, मैं बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है। भारत हाइपरसोनिक तकनीकी क्षेत्र में विश्व में कौन से स्थान पर आ गया है? भारत हाइपरसोनिक तकनीकी क्षेत्र में कौन से स्थान पर आ गया है? तो इसका आंसर होगा चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। इससे पहले 3 देश है, यूएसए, रूस, चीन, और चौथे पे है भारत। ये हाइपरसोनिक तकनीकी क्षेत्र क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल वे होती है जो, समझा रहा हूं मैं आपको, हाइपरसोनिक मिसाइल वे होती है जो अपनी आवाज से भी कई गुना तेज गति से चलती है, यानी कि लगभग 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अभी क्या हुआ, अब नोट में लिखा है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ आपको समझ में आ गया, यानी कि कह सकते हो रक्षा अनुसंधान केंद्र। मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको बताई है, और रक्षा अनुसंधान केंद्र से कहते हैं। इसकी स्थापना लिख लो आप, 1958 में इसकी स्थापना हुई। और जो इसका स्लोगन है बलस्य मूलम विज्ञानम है, जो इसका स्लोगन है बलस्य मूलम विज्ञानम है, कई बार क्वेश्चन आया है। और जो इसका मुख्यालय है डीआरडीओ का, वो नई दिल्ली है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो भी डीआरडीओ ने क्या करा, आप लिखते रहिए सब बात। डीआरडीओ ने क्या करा, ओडिशा के बालासोर के नजदीक व्हीलर द्वीप है, ओडिशा के बालासोर के नजदीक व्हीलर द्वीप है, जिसका नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। तो वहां से क्या करा कि मिसाइल थी, मैंने लिखी हुई है यहाँ, ये डिमान स्टेटर, डिमान, ये देखो डी में पाका डंडा में, डिमान अदस है स्टेटर व्हीकल, डिमान स्टेटर व्हीकल HSTDV का, यानी कि डिमान स्टेटर व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक टेस्ट करा। यानी कि मिसाइल है ये हाइपरसोनिक तकनीकी से बनाई गई है। इस मिसाइल के द्वारा, यानी कि आप ये जितने भी सैटेलाइट वगैरह है, आप अंतरिक्ष में पहुंचा सकते हैं इसके द्वारा। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि भारत हाइपरसोनिक तकनीकी क्षेत्र में कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। पहले पे यूएसए, रूस, फिर चीन, चौथा भारत। अभी हाल ही में क्या करा डीआरडीओ ने, डीआरडीओ बोलते हैं रक्षा अनुसंधान केंद्र, समझ में आया? इसकी स्थापना 1958 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली है, और इसका स्लोगन है बलस्य मूलम विज्ञानम है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, मैंने आपको बता दिया है। और इसका चेयरमैन लिखना चाहो लिख सकते हो, जी सतीश रेड्डी इसका चेयरमैन है, जी सतीश रेड्डी इसका चेयरमैन है। तो डीआरडीओ ने क्या करा, ओडिशा के बालासोर के नजदीक व्हीलर द्वीप है, जिसका नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। उसने एक मिसाइल है डिमान स्टेटर व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक टेस्ट करा है। यानी कि अब भारत सुपरसोनिक मिसाइल खुद बना सकता है, यानी कि हाइपरसोनिक तकनीकी क्षेत्र में चौथे स्थान पर आ गया, यानी कि खुद अपने यहाँ निर्माण कर सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल का। तो आपकी मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये आज का क्वेश्चन था। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि डीआरडीओ की खोज, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या है, डीआरडीओ का आपका जो स्लोगन क्या है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी है। क्लियर? तो अब जो हाइपरसोनिक तकनीकी क्षेत्र में भी भारत खुद मिसाइल बना सकता है। तो चौथे स्थान पे आ गया है भारत। आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आज का है, आज की तारीख दे के लिख सकते हो आप। और एक क्वेश्चन हो रहा है आज का, आप लिखो कि जो आइडिया वोडाफोन है, क्या कह सकते हो, वोडाफोन आइडिया, एक ही नाम है, जब आइडिया वोडाफोन एक चुका है, एक हो चुकी है, तो इसको बोलते हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नया नाम रखा है VI, नया नाम रखा है VI। क्लियर? तो आइडिया, वोडाफोन आइडिया का नया नाम क्या है? VI, मीसा वोडाफोन, आई से आइडिया। इस बात को भी आप ध्यान रखो। दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, और मैं तीसरा क्वेश्चन की बात करूं आपसे, तीसरे की। तो अभी हाल ही में, यानी कि आज के क्वेश्चन है, अभी हाल ही में
अभी हाल ही में कौन सा राज्य, मतलब कौन सी सरकार है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने विधायकों और मंत्री का 30% जो वेतन है कटौती करने की घोषणा करी है? अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने विधायक और मंत्रियों का 30% वेतन में कटौती करने का निर्णय लिया है? तो उसका आंसर है गुजरात। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया आज का। अगर मैं चौथी बात करूं, चौथा क्वेश्चन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पितृत्व छुट्टी देने का निर्णय किसने करा है, किस देश ने करा है? पितृत्व का मतलब है कि मतलब बच्चों की देखभाल के लिए पिता को छुट्टी मिलेगी, पितृत्व। तो हाल ही में किस देश ने पितृत्व को छुट्टी देने का निर्णय लिया? यूएई है। यूएई, इस देश का नाम है यूएई। यूएई देश का नाम है, पितृत्व छुट्टी देना निर्णय लिया गया है, यानी कि बच्चे की देखभाल के लिए। तो क्यों बच्चे की देखभाल के लिए माता को छुट्टी मिलती है, लेकिन जो छुट्टी दे रहा है ये वहां की यूएई की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी ने यूएई की ये फैसला करा है कि हम भी पितृत्व छुट्टी देंगे। तो आज ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब शुरुआत करते हैं पुराने क्वेश्चन पे। भ्रष्टाचार के विभिन्न मामले में किस देश के पूर्व पीएम को 12 वर्ष की सजा मिली? ये अभी की बात है, पुरानी नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, बस थोड़े से क्या है आज से पीछे के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, यानी कह सकते हो आप अगस्त के, जून अगस्त के। क्योंकि मैं अगर दिन बाई दिन लिखूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार के विभिन्न मामले में किस देश के पूर्व पीएम को 12 वर्ष की सजा मिली? तो मलेशिया का है नजीब रज्जाक है। मलेशिया का है नजीब रज्जाक है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग केस था, उसमें 10-10 वर्ष की सजा मिली थी, और एक भ्रष्टाचार का आरोप में 12 वर्ष की सजा मिली थी। लेकिन वे एक साथ बोलेगी तो उसकी 12 वर्ष की टोटल रहेगी। अब याद रखो 12 वर्ष की मिली मलेशिया के नजीब रज्जाक को। क्लियर? राष्ट्रपति का नया सचिव अभी हाल ही में कौन बनाया गया? तो याद रखोगे सिद्धार्थ परवीन। किसको बनाया गया? सिद्धार्थ परवीन को बनाया गया। किसकी जगह? विक्रम सिंह की जगह। यानी कि पहले कौन था? विक्रम सिंह था। आपकी बात समझ में आ गई होगी। और प्रधानमंत्री का मुख्य नया सचिव, प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव किसा बनाया गया? हार्दिक सतीश चंद्र साहू। और किसकी जगह बनाया गया? पहले था राजीव तोपनो था, अब हो गया हार्दिक सतीश चंद्र साहू। अब ये देखो ये कहा क्वेश्चन है, सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान हेतु, सांख्यिकी के क्षेत्र में जीवन पर्यंत योगदान हेतु ये पहली बार दिया गया है यह अवार्ड। पहला पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार, पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये पूर्व न्यायाधीश था। तो ये कौन है भाई? डॉक्टर सी रंगराजन है। और इसके आवास पे दिया गया है चेन्नई में। क्लियर? तो आप याद रखोगे कि डॉक्टर सी रंगराजन है, पूर्व न्यायाधीश है, और इसके चेन्नई आवास भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोबर न्याय योजना का संबंध किससे है? गोबर न्याय योजना का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से जुलाई 2020 में चलाई गई योजना है। इसमें क्या है कि किसान से 2 रुपये किलो गोबर खरीदते हुए और जैविक तैयार करके फिर 8 रुपये किलो किसानों को भी बेच के गए। देखो 2 रुपये किलो गोबर लेकर उसका जैविक तैयार कर 8 रुपये किलो बेचेंगे। फिर ये आपकी बात क्लियर होगी। चीन के पबजी समेत कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया? तो टोटल ऐप पे लगा हुआ है 118 का प्रतिबंध। जब पहली बार लगाया गया था तो ये 59 पे लगाया गया था, फिर लगाया गया था 47 पे, और अब फिर लगाया है तो टोटल हो गया 118। इनकी डेट कोई मायने नहीं रखती किस तारीख को लगाया गया है, ठीक है नहीं कि 29 जुलाई 29 जून को लगाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेट खास नहीं है, ठीक है। इसकी बस याद रखोगे, जैसे पबजी हो गया, टिकटॉक हो गया, अब 5-4 और लिखा दो तो ये किसके थे, क्लियर बात को लेकर।
थोड़ा पबजी और टिकटॉक फेमस चल रहा है। अगला, पोलैंड का राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बना? तो आंद्रेज टूडा। आंद्रेज टूडा दूसरी बार बना है। ठीक है। समुद्र सेतु अभियान का संबंध, समुद्र सेतु अभियान का संबंध किससे है? देखो, विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए भारतीय सेना द्वारा चला गया। ये कोविड-19 में चला गया है, जो विदेश में फंसे हैं भारत में लाने के लिए। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। आप याद रखोगे, समुद्र सेतु अभियान है ये। अगला, वंदे भारत अभियान का संबंध किससे है? ये विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया है और एयर इंडिया विमानों द्वारा विदेश में फंसे लोगों को भारत लाया जाएगा। सेबी का चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है, तो इससे तो आपको याद रखो, कोई फुल फॉर्म ज्यादा खास नहीं है इसकी। तो DRDO की होती है खास, इसरो की खास होती है, और एक नासा की बहुत पर पूछी गई है जो आपके USA की है, ये खास होती है। सीबी का चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी, याद रखोगे आप। अब अगला क्वेश्चन है, रोबोट कैप्टन अर्जुन कहाँ स्थापित किया गया? रोबोट कैप्टन अर्जुन कहाँ स्थापित किया? तो ये करा गया पुणे रेलवे स्टेशन पे, जून 2020 में करा गया पुणे रेलवे स्टेशन पे। यह थर्मल स्क्रीनिंग के साथ, थर्मल स्क्रीनिंग का मतलब है कि वो जैसे कोरोना चेक होता है, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ स्वच्छ व सुरक्षा का भी ध्यान रखेगा। तो याद रखिए आप, रोबोट कैप्टन अर्जुन कहाँ? पुणे रेलवे स्टेशन पे, जून 2020 में। यह थर्मल स्क्रीनिंग के साथ, समझ लो कि स्क्रीनिंग किसे कह रहा हूं मैं, स्वच्छ एवं सुरक्षा का भी ध्यान रखेगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ यहाँ से, अगर आपके हो तो बताऊँ, पर यहाँ तो मुझे कहने वाला कोई नहीं कि बताओ, तो खुद ही बता रहा कि जो, अगर मैं रेलवे की बात करूँ, रेलवे की, चलो मैं रेलवे की बात कर लो, बच्चों का पेपर दिया थोड़ा सा, रेलवे ग्रुप डी और NTPC का, थोड़ी सी चलो मैं रेलवे की बात करता हूँ। ये रेलवे की बात आई तो थोड़ी सी रेलवे की बात मैं आपसे करता हूँ। अगर देखो, रेलवे में 17 जोन थे, अब एक जोन और बना देगा विशाखापत्तनम। रेलवे में 17 जोन थे, एक बना देगा विशाखापत्तनम। आपको सारे के सारे पता होना चाहिए कि कौन सा जोन कहाँ है। बताऊंगा, भारत की जो पहली ट्रेन चली, मैं बता दूं, पर भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे, 34 किलोमीटर, 14 डिब्बे थे उसके अंदर और भाप का इंजन था। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई से कुर्ला भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली थी, जिसका नाम है डेक्कन क्वीन है। तो आपकी बात भी समझ में आ जाओगी दोनों क्वेश्चन। 1925 में चली थी और विद्युत ट्रेन भी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। आपकी भाप की ट्रेन चली थी, 14 डिब्बे थे, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, लॉर्ड डलहौजी के काल में। 1925 में विद्युत ट्रेन चली डेक्कन क्वीन, मुंबई से कुर्ला। आप इस बात का भी ध्यान रखो। 2 ट्रेन मैंने बता दी भारत की आपको। और मैं आपको बताऊं कि जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है भारत में, तो आप कह सकते हो कि जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इसका वो खड़गपुर है, सॉरी गोरखपुर है। गोरखपुर बिल्कुल सही है, गोरखपुर है और 1366 पॉइंट कुछ मीटर है। और बताऊं आपको, जो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है, कन्याकुमारी आपको तमिलनाडु में पड़ती है। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे विवेक एक्सप्रेस चलती है, उस रास्ते पे विवेक एक्सप्रेस चलती है। अगर मैं बात करूँ विश्व की, विश्व में सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो साइबेरियन रेल मार्ग है, रूस के अंदर है। ठीक है। तो और अगर मैं बात करूँ कि भारत के अंदर कौन सा राज्य है जिसमें पटरियों का सर्वाधिक जाल है, तो वहाँ पे यूपी है। अगर मैं जोन की बात करूँ, जोन की, तो मैं आपको बता सकता हूँ जोन अभी, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये क्या है? पश्चिम है और ये पूर्व है। तो इसे बोल रहे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन ऐसा आता है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रख सकते हो दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आप याद रख सकते हो चेन्नई। ठीक है।
और अगर पूर्व का पूछे तो कहाँ है आपके कोलकाता। तो पूर्व रेलवे मुख्यालय कहाँ है? जैसे उत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। पश्चिमी रेलवे मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखोगे आपके है मुंबई। क्लियर इस बात को लेकर। अब बात करें ये उत्तर है तो क्वेश्चन आएगा उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए इलाहाबाद। अब आपका क्या होगा दक्षिण है, दक्षिणी रेलवे मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। अब क्या होगा दक्षिणी मध्य, तो दक्षिणी मध्य अगर बात करूं तो मैं आपका ये होगा सिकंदराबाद। और ये जो बीच का क्षेत्र इसको बोलते हैं सेंट्रल या मध्य रेलवे मुख्यालय। सेंट्रल रेलवे मुख्यालय तो इसे कहते हैं मध्य रेलवे मुख्यालय है ना, मध्य रेलवे मुख्यालय। तो ये आपके मुंबई में, ये भी मुंबई में है। अब ये सिर्फ एक याद करने का तरीका है। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ। और आपको अगर बताऊं कि इधर क्या होगा, इधर होगा उत्तर पूर्व। इधर क्या होगा आपके कि दक्षिण पूर्व होगा। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये दक्षिण पश्चिम होगा, और ये आपके उत्तर पश्चिम होगा। अगर उत्तर पश्चिम की बात करूं तो कहाँ है? ये जयपुर है। अगर मैं आपसे दक्षिण पश्चिम की बात करूं तो हुगली है। ये हुगली कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है। कभी आप हुगली नदी सोचते हो तो हुगली नदी तो आपके इसमें है कोलकाता में, ये हुगली शहर कर्नाटक का है। अगर मैं बात करूं तो दक्षिण पूर्वी कहाँ है? ये भी कोलकाता में ही है। ये भी क्या है? कोलकाता में ही है। क्लियर। अगर मैं उत्तर पूर्व की बात करूं, उत्तर पूर्व में आपका गोरखपुर है। और गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक सूर्य भी गोरखपुर में होता है। इस बात को आपको ध्यान रखोगे। चौराचारी कांड भी गोरखपुर में हुआ था 11 फरवरी 1922 में। थाने में आग लगा दी थी, 21 सिपाही 5 लोग मारे गए थे। क्लियर इस बात को लेकर, मतलब सॉरी 11 तारीख को तो वापिस ले गया था, 11 फरवरी 1922 को वापिस ले गया था। चौराचारी गोरखपुर में हुआ था। फिर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के थाने में आग लगा दी गई थी, 21 सिपाही 5 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इतना हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 तो हो गए, 6 7 8 9 10 11। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पश्चिम मध्य आपके जबलपुर, और ये पूर्व मध्य है आपके हाजीपुर। क्लियर है। अब ध्यान देखो, यहाँ उत्तर पूर्व मध्य में क्या होगा? यहाँ क्या होगा कि आपके उत्तरी सीमांत का आपके गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ पे है? आपके गुवाहाटी में है। अगर मैं बात करूं कि दक्षिण पूर्व मध्य की बात करूं तो आपके बिलासपुर है। कहाँ पे है? आपके बिलासपुर है। और बात करूं मैं पूर्वी तटीय की, ये एक बोलते हैं पूर्वी तटीय। क्लियर है। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये इतने सारे काफी हो गई, 15-16 हो गई होगी। तो और जो मेट्रो का भी मेट्रो का भी जो आप कह सकते हो कि कोलकाता में है। क्लियर। यानी कि मेट्रो जो रेलवे का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। और जो 18 जोन बनाया गया है विशाखापट्टनम में, कह सकते हो दक्षिणी तटीय रेलवे है। वो दक्षिण तटीय रेलवे है विशाखापट्टनम में 18 जोन बनाया गया था। आपके बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। अगर बात करें तो पूर्वी तटीय की एक और लिखना चाहो लिख सकते हो। पूर्वी तटीय के आपके भुवनेश्वर, ये उड़ीसा में पड़ता है आपके। तो बता रहा हूं मैं, सारे गिनवा चुका हूं मैं। देखो 1 दिल्ली, इलाहाबाद, चेन्नई, सिकंदराबाद, मध्य रेलवे मुंबई। 5 तो ये होगी। 5 6 जयपुर, 7 8 5 6 7 8 जयपुर, 9वां गोरखपुर, 10वां कोलकाता, 11वां हुगली। 11 हो गए। पूर्व मध्य हाजीपुर 12, पश्चिमी मध्य जबलपुर
इसे उत्तर मध्य नहीं बोल लूंगा, मैं बोला उत्तरी सीमांत का है, उत्तरी सीमांत का मुख्यालय गुवाहाटी में, दक्षिण पूर्व मध्य का बिलासपुर में, लेकिन अगर कहा पूर्वी तटीय है तो ये भुवनेश्वर में है। क्लियर। और मेट्रो का आपको कोलकाता में है, मेट्रो का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में, और 18 विशाखापत्तनम बनाया गया है। तो आप कह सकते हो दक्षिणी पश्चिम तटीय है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो ट्रेन जा रही है, एक को बोलते हैं आपके थार, एक समझौता है। जो समझौता एक्सप्रेस है वो आपके दिल्ली से जाती है कराची, और जो थार है वो जबलपुर से दिल्ली जा रही है, पाकिस्तान में जा रही है। और मैं बताऊं आपको कि बांग्लादेश में 2 ट्रेन जा रही है भारत से, एक को बोलते हैं मैत्री एक्सप्रेस, एक को बोलते हैं बंधन एक्सप्रेस। तो जो मैत्री एक्सप्रेस है वो आपकी जा रही है कोलकाता से ढाका जा रही है, और जो बंधन एक्सप्रेस है वो कोलकाता से खुलना आपके बांग्लादेश में पड़ता है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त करा गया? उपाध्यक्ष तो अशोक लवासा है, ये भारतीय है। इसकी जगह श्री दिवाकर गुप्त के स्थान पर। आपको कमेंट में बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है कि मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखोगे आप। ठीक है। भारत का पहला मेगा फूड पार्क, भारत का पहला जोरम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित करा गया? तो देखो, भारत का पहला ही मेगा फूड पार्क है जो स्थापित करा गया है वो आपके मिजोरम में करा गया है, कोलासिब शहर में है मिजोरम के। और केंद्र सरकार मेगा फूड के लिए, जो भी मेगा फूड खोल लेगी राज्य, कितनी वित्तीय सहायता देगी? तो याद रखो, केंद्र सरकार 50 करोड़ की सहायता देगी। ठीक है। अगला, यूरोप और एशिया के मध्य स्थित देशों के बीच तनाव में चर्चा में रहे नगर्नो काराबाख, ये स्थान है वहां का, नगर्नो काराबाख को लेकर किन देशों के मध्य सीमा विवाद है? तो आप याद रखोगे अजरबैजान और आर्मीनिया और अजरबैजान। पढ़ने क्वेश्चन, यूरोप और एशिया के मध्य है ना, इसके बीच तनाव में चर्चा में रहा है स्थान, यानी कि अजरबैजान कहता मेरा हिस्सा है, आर्मीनिया कहता मेरा हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहे दियामेर भाषा बांध का निर्माण कहाँ हो रहा है और किस नदी पर हो रहा है? तो गिलगित बलाटिस्तान, ये पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे बांध बनाया जा रहा है, और सिंधु नदी पे 2028 में पूरा होगा। जब ये पूरा हो जाएगा, पूरा बनते ही दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। आप ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन को भी। अंतरराष्ट्रीय बुकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हुआ है, पुरस्कार जगह है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की, यानी 29 वर्ष की थी, सबसे कम उम्र की अगस्त 2020 कौन बनी? यानी कि अगस्त में मिला है अवार्ड। तो नीदरलैंड की है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। इसकी उम्र कितनी थी? 29 वर्ष थी। और बता दूं, किताब थी इसकी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और जो अनुवाद कर रखा है इस किताब का मिशेल हचिसन ने करा। ये एक उपन्यास था, ये इस पर खुद भी आधारित है। ठीक है ना। पृथ्वी पर 6000 वर्ष के बाद सबसे नजदीक आने के कारण 21वीं सदी का पहला दृश्यमान धूमकेतु का नाम क्या है? उसका नाम है धूमकेतु न्यूवाइस टी 2020/F3 है। हाल ही में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के किस नेता को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित करा है? मुफ्ती नूर वाली महमूद को घोषित करा है। MQ-9 रीपर क्या है? MQ-9 रीपर क्या है? सशस्त्र लड़ाकू ड्रोन है, यूएसए का है, और भारत यूएसए से यह ड्रोन खरीद रहा है, इस कारण चर्चा में बना हुआ है। ठीक है। हाल ही में ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर किस बीमारी से मंगोलिया से संक्रमण के मामले आए हैं? क्लियर।
एवं इस रोग का वाहक कौन है? तो बुबोनिक प्लेन बैक्टीरिया, बुबोनिक प्लेन बैक्टीरिया, यार्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, आप इस बात का भी ध्यान रखोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बतावें कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स देवें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें जिस कारण मैं आपको पढ़ा पाऊँ। तो बच्चों आज के लिए इसमें इतना ही काफ़ी है।